आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। पीएमडीपी के तहत जम्मू कश्मीर के शहरों की सूरत बदलने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जिनके जल्द मुकम्मल होने का इंतजार रियासत के लोगों को भी है। तो आज कश्मीर नई दस्तक में बात होगी पीएमडीपी के कुछ ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स की। आज कश्मीर नई दस्तक में हिनाया निसार ने साउथ कोरिया में जीता गोल्ड मेडल, वजीर आजम ने मन की बात में सराहा। रियासत के लोगों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, जल्द तैयार होने जा रहे हैं रियासत में 2 एम्स। जम्मू में IIT और IIM के कयाम की समत बढ़े मरकजी सरकार के कदम। एशिया की सबसे बड़ी और स्मार्ट सुरंग होगी जोजिला टनल, साल भर लद्दाख जाना होगा आसान। जम्मू और कश्मीर 4 लेन प्रोजेक्ट जल्द होगा पूरा, लोगों को मिलेगी ट्रैफिक से निजात। देखिए जम्मू कश्मीर ERA के CEO राघव लांगीर से हमारी खास बातचीत। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए शाजिया हमीद की आवाज में खूबसूरत नगमे से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी देश के नौजवानों के मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, इसीलिए उनकी नजर उन नौजवानों पर रहती है जो देश का नाम रोशन करने में लगे हैं। ऐसी ही एक कश्मीर की बेटी है हिनाया निसार, जिन्होंने साउथ कोरिया में मार्शल आर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस साल के आखिरी मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की इस बेटी को मुबारकबाद दी। इससे नन्ही हिनाया निसार काफी खुश है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनंतनाग के कोकनाग इलाके से ताल्लुक रखने वाली 12 साल हनाया के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है, और हो भी क्यों ना। इस मुस्कुराहट के पीछे इस साल के आखिरी मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की उसको मुबारकबाद देना है। और न सिर्फ उन्होंने मुबारकबाद दी, बल्कि हनाया के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। आपको बताएं कि हनाया पिछले 4 वर्षों से खेल खेलती आ रही है। उसने कई मुकाबलों में हिस्सा लेकर 11 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। यहाँ तक कि हाल ही में हनाया ने साउथ कोरिया में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क और रियासत का नाम रोशन किया। उसका कहना है कि मन की बात में वज़ीर आज़म ने जब उसका नाम लिया तो उसको बेहद खुशी हुई, बेहद फख्र महसूस हुआ, लेकिन अब वो उनसे जाती तौर पर भी मिलना चाहती है। मन की बात के एपिसोड में जब नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम लिया, मैं बहुत ही खुश हुई। एक्चुअली ये सरप्राइज था कि ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन जब ये हुआ मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उनसे मिलूं। हनाया के घर वालों का भी यही कहना है कि हनाया पहले से ही कुछ अलग करने का जज्बा रखती थी, और इसी सोच ने उसको आज मुल्क में शोहरत दिलाई है। उनका कहना है कि वो बेहद खुश हैं कि वज़ीर आज़म ने हनाया की हौसला अफजाई की, और इससे हनाया का अब पढ़ाई में और खेल में मजीद दिल लग सकेगा। वो मजीद जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ सकेगी। मुझे बहुत खुशी मिली ये जान के कि मेरी छोटी बहन ने इतने सारे मेडल्स लिए हैं, गोल्डन मेडल लिए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसे अपना जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट था, इसने थोड़ा सा दिखा दिया। सिर्फ मेरी बहन को नहीं, बल्कि तमाम उन सबको जिनमें ये टैलेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि फाइनेंशियली सपोर्ट करे। हनाया का कहना है कि खिलाड़ी को जीत की सोच ही नहीं, बल्कि जोश व वलवले का भी होना चाहिए। और सही स्पोर्ट्समैन वही है जो कि अपने खेल में अपना मुस्तकबिल तलाश करके आगे बढ़ सके। हार या जीत खिलाड़ी के लिए मायने नहीं रखती। मैं उनको कहना चाहूंगी कि प्लीज आप कंटिन्यू करें, गेम में रहे आगे। इट्स नॉट कि आप सिर्फ गोल्ड मेडल जीते या फिर कोई मेडल जीते। एक चीज होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि वो परफॉर्म करे। जब वो परफॉर्म करता जाता है और हार्ड वर्क करता है, उसके बाद उसको मिलता है जो वो चाहता है अपनी लाइफ में। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग हार्ड वर्क करें और जो गेम है उसमें आप फोकस रखें, जो भी खेलते हैं। कमसिन हनाया की कामयाबी का सफर अभी शुरू भर हुआ है। उम्मीद और दुआ यही है कि हनाया न सिर्फ खेल के मैदान में आगे बढ़े, बल्कि जिंदगी के सफर में भी इसी जोश व वलवले और कामयाबी के साथ आगे बढ़ती जाए और मुल्क और रियासत का नाम यूं ही रोशन करती रहे। लगातार बढ़ रही आबादी से जहां लोग पहले ही परेशान हैं, वहां अस्पतालों में भी बुरा हाल है।
बढ़ती आबादी की वजह से श्रीनगर और जम्मू के अस्पतालों में भी कुछ ऐसा ही मंजर है। इससे निपटने और बेहतर तिब्बी सहूलियात मयस्सर कराने के लिए पीएमडीपी के तहत श्रीनगर और जम्मू में एम्स की तामीर का काम तेजी से जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके के इस खूबसूरत हिस्से में 2000 करोड़ की लागत से एम्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है। हालांकि सख्त सर्दी की वजह से आजकल तामीराती काम में जरा रुकावट आई है, लेकिन इस काम से जुड़े ओहदेदारों का कहना है कि मौसम में बेहतरी के साथ ही तामीराती काम में सूरत लाई जाएगी। एम्स की तामीर का जिम्मा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया गया है, जिन्होंने मकामी इंतजामिया की मदद से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। आला अफसरान मुसलसल इस काम की निगरानी कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बुनियादी काम पूरा करने के बाद एम्स का असल ढांचा यहाँ जल्द ही खड़ा किया जाएगा। गवर्नर इंतजामिया ने एम्स के कयाम में शामिल मुख्तलिफ महकमों में रब्त को इस्तवार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है ताकि काम में सुरात लाई जा सके। ये फेज फर्स्ट में हमने IUST गेट से एम्स की जहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी वहां तक डबल लेन रोड हमने फेज फर्स्ट में प्रपोज किया है, जो ग्रेड सेकंड लेवल तक बनेगा। अभी जो नियर मतलब इट इज नियर कंप्लीशन, ये हमने रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में अप्रूव कर दिया एंड इट हैज बीन टेकन अप फॉर एग्जीक्यूशन और ये मुझे लगता है 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कश्मीर में लोग एम्स के कयाम के ऐलान से ही इस पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यहाँ पर अस्पतालों में मरीजों का रश इस कदर बढ़ गया है कि OPD के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। लोगों को अक्सर मुल्क के बाहर बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है और प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करने पर ही इलाज की सहूलत मैसर होती है। ऐसे में लोग एम्स के कयाम को एक ख्वाब की ताबीर से कम नहीं समझते। जो भी सीरियस पेशेंट्स उनको हम दिल्ली रेफर करते हैं इलाज के लिए, वो भी सीरियस, क्योंकि यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली जाना, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी। उधर जम्मू में सांबा के विजयपुर इलाके में भी वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत ही इसी तर्ज का अस्पताल तामीर हो रहा है। एम्स की तर्ज पर बनाए जा रहे इस इंस्टीट्यूट की बदौलत जम्मू खित्ते के लोगों को नजदीकी तौर पर हर किस्म की तिब्बी सहूलत मैसर होगी। लगभग 95 कनाल अराजी पर तामीर हो रहे इस प्रोजेक्ट की दीवार बंदी और दीगर बुनियादी काम पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है और ओहदेदारों के मुताबिक काम सुरत से जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि इस मेडिकल इंस्टीट्यूट के कयाम से इन्हें काफी फायदा होगा और लोगों को बेहतर और जदीद तिब्बी सहूलियात नजदीकी तौर पर मैसर रहेंगी। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बुरी हालत है। यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो एम्स के आने के बाद JNK के लोगों को इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब जबकि एम्स जो कि जम्मू कश्मीर में बन रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी एक सौगात मिल रही है जो कि गवर्नमेंट दे रही है, उनको सहूलियत प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में हालांकि पिछले चंद साल में बुनियादी सतह पर अस्पतालों में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी कश्मीर में गांव देहात से रोजाना हजारों मरीज श्रीनगर और जम्मू मुंतकिल किए जा रहे हैं और यहाँ भी जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। ऐसे में लोग अब एम्स के जल्द से जल्द कयाम की मुंतजिर हैं ताकि मुश्किल हालात में लाखों रुपए बैरूनी रियासतों में खर्च करने से बच जाएं और सेहत बख्श माहौल में इलाज मुमकिन हो सके। कई लोग इस प्रोजेक्ट से रियासत में मेडिकल टूरिज्म के फरोग की भी उम्मीद लगाए बैठे। रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान जिंदगी के हर शोबे में हमेशा पेश रहते हैं। यहाँ के नौजवान मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके हिंदुस्तान की मुतादिद सरकारी और निजी कंपनियों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अब इन नौजवानों तक बेहतर तालीमी मौके बहम पहुँचाने के लिए मुल्क के बड़े तालीमी इदारे रियासत में भी कायम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जम्मू व कश्मीर में IIM और IIT कायम करना मरकजी सरकार का एक अहम कदम है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकजी सरकार रियासत के नौजवानों को बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर कराने के साथ साथ आला तालीम की सहूलियात मैसर कराने के लिए कई इक़दामात उठा रही है।
इस सिलसिले में जम्मू में IIM और IIT कायम करने के मरकजी इक़दाम से यहाँ के नौजवानों को तकनीकी तालीम हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। जम्मू में IIM कॉलेज तामीर करने पर सरकार 2000 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर रही है, जबकि नगरोटा जम्मू में IIT के कयाम पर 2000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है, जबकि IIT पर भी 2000 करोड़ रुपए की रकम खर्च करके यहाँ के नौजवानों को बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नंबर 1 इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ जनरेट होएगी। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नंबर 3 फाइनेंशियली जो वीक सेक्टर है जम्मू में उसको बहुत अपलिफ्टमेंट मिलेगा। अगर हमारे यहाँ पे IIT सेटअप हो रहा है, बाहर से लोग आएंगे, एक इंटरकल्चर जनरेट होएगा, तो मेरे हिसाब से तो एजुकेशनली भी हम लोग बहुत ग्रो करेंगे IIT के जम्मू में आने से। पहल है गवर्नमेंट की भी इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमारे इधर जम्मू कश्मीर में। काफ़ी सारा बेनिफिट्स होगा यहाँ के स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगी, उनको जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पहले जितने बच्चे करते थे मैनेजमेंट में जो भी कोर्स वगैरह बाहर के लिए अप्लाई करते थे, मैक्सिमम की जॉब्स बाहर मिले, क्योंकि जम्मू में इतनी फैसिलिटी तो थी नहीं और पढ़ने में भी इतना वो था नहीं उसका कि स्कोप। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, उसकी वजह से अच्छी फैसिलिटीज जॉब्स वगैरह मिलेंगी तो वो अप्लाई करेंगे बच्चे। मकामी नौजवानों का कहना है कि मरकजी सरकार के इस इक़दाम से इन्हें बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर होंगी और वो तकनीकी तालीम के हुसूल के लिए अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकेंगे और इस तरह इन्हें मुल्क की दीगर रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इन नौजवानों का कहना है कि नजदीकी तौर पर इन्हें तकनीकी तालीम हासिल करने की सहूलियात मैसर होने से इन्हें काफी फायदा हासिल होगा। जम्मू एंड कश्मीर में जो ये IIM खुला, जो कि जम्मू में एक कैंपस है, इसका मेन कैंपस, और कश्मीर में इसका एक ऑफसाइड कैंपस बनेगा। ये 20th IIM है हमारे देश का और इस IIM का भी एक इतना बड़ा रुतबा है मैनेजमेंट एजुकेशन में, ना सिर्फ भारत में पर पूरे एशिया और दुनिया भर में भारत के IIMs माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो एक लोकल यूथ है उनकी एनर्जी एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि उनको भी अब अवेयरनेस हो रही है कि हम भी IIMs में जा सकते हैं। वो फिजिकली IIMs में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहां से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं मैनेजमेंट एजुकेशन के वो बढ़ते जाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन विल बी एट द डोर स्टेप ऑफ दी स्टूडेंट्स। मरकजी सरकार ने वजीर आजम तरक्याती प्रोग्राम के तहत रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चों को ऐसी सहूलियात मैसर कराने के लिए जो इक़दाम किए हैं, इससे यहाँ के नौजवानों की हौसला अफजाई हुई है और वो बेहतर तकनीकी तालीम को हासिल करने के लिए मरकजी सरकार के शुक्रगुजार हैं। लद्दाख की खूबसूरती निहारने लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच से निकलने वाला ये रास्ता साल में 6 महीने भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। इन इलाकों में न तो जरूरी अशिया की सप्लाई हो पाती है और न ही टूरिस्ट पहुंच पाते हैं। इसी जरूरत को समझते हुए PMTP के तहत लद्दाख को बाकी दुनिया से हर मौसम में जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनने जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी और स्मार्ट सुरंग होगी जोजिला टनल। ये टनल इस इलाके के लिए क्यों अहम है, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख को दुनिया भर से जोड़ने के लिए एक टनल की तामीर का मंसूबा बनाया है। ये टनल लद्दाख को दुनिया से जोड़ने में मददगार साबित होगी। जोजिला टनल सोनमर्ग से दराज वादी तक 14.2 किलोमीटर का होगा। लद्दाख चूंकि पाकिस्तान और चीन की सरहदों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के लोगों को हमेशा खौफ रहता है कि अगर मौसम सरमा में किसी तरह के नागहानी हालात पैदा हो जाते हैं तो खुसूसी तौर पर करगिल के लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और खासकर प्राइम मिनिस्टर आपके बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंस को जो हम लोग 70 साल से चिल्ला रहे हैं उसको एहसास करते हुए इन्होंने इसका सैंक्शन, आपका प्राइम मिनिस्टर जो पैकेज आया था PMDP के तहत, इसको सैंक्शन भी किया और इसके टेंडरिंग भी हुई और इसको इन्होंने अपने हाथों से इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा। एक तो यहाँ पे जो टूरिज्म है वो काफ़ी हद तक बूस्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल पॉपुलेशन है, चाहे वो करगिल हो, चाहे लेह हो, ज़ांस्कार हो, उनका इकोनॉमी जो है नेचुरली खुद ब खुद उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों का मूवमेंट जो है आगे पीछे बढ़ेगा। मौसम सरमा में बर्फबारी की वजह से 6 माह तक लद्दाख में कारोबार बंद रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जरूरियात जिंदगी की अशिया का जखीरा कर लेते हैं। जोजिला टनल लद्दाख के अवाम के लिए मौसम सरमा में सयाहती सकाफती एतबार से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
करगिल में जिस तरीके का डिफेंस को काम की ज़रूरत है, आज के डेट में जो विंटर सीजन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, ना यहाँ एयर कनेक्टिविटी है, ना यहाँ जो है रोड कनेक्टिविटी है। जैसे बॉर्डर के मतलब लाइन में जाके अगर मैं बताऊँ तो उस हैसियत से भी जोजिला की अहमियत जो है हमारे लिए लद्दाख रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। जोजिला टनल लद्दाख के तलबा के लिए भी कई मौके पैदा करेगा। यहाँ के तलबा टनल की तामीर के बाद मौसम सरमा में भी कई इम्तिहानात में शिरकत कर सकेंगे। तो उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियसली इस चीज़ को फोकस करके इस टनल पे काम फिर से शुरू करेंगे और 5 साल के अंदर अंदर ये टनल मुकम्मल होके कारगिल के आवाम के लिए, लद्दाख के आवाम के लिए एक खुशखबरी देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। लद्दाख के अवाम वज़ीर-ए-आज़म के जोजिला टनल की तामीर के मंसूबे से काफी खुश हैं। ताहम यहाँ के लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस टनल की तामीर जंगी पैमाने पर कराने की अपील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदलने के लिए मरकजी सरकार ने PMDP के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इन्हीं में से एक है जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह को 4 लेनिंग बनाने के लिए लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट, जिसकी तामीर का काम शदोमत से जारी है ताकि इसकी तकमील मुकर्रर वक्त में मुमकिन हो सके। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह रियासत की माशी तरक्की और दिफाई एतबार से काफी अहमियत की हामिल है। शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने का प्रोजेक्ट तेजी के साथ तकमील की जानिब रवां दवा है। शाहराह का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा जिला रामबन में है, जहां बड़े पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनानी हो या फिर फ्लाईओवर्स की तामीर। पहाड़ी इलाका होने की वजह से तामीराती एजेंसियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन PMDP के तहत फंड्स होने के बाद कई तामीराती एजेंसियों ने शाहराह पर तकरीबन 60% काम मुकम्मल कर लिया है और 2019 के आखिर तक जम्मू से रामबन तक का सफर 4 गलियारों वाली शाहराह से मुमकिन हो पाएगा। इस पर मकामी अवाम और ताजिर काफी खुश हैं कि PMDP के तहत हो रही तरक्की की वजह से पहाड़ी इलाकों की जम्मू व श्रीनगर तक की रसाई आसान हो जाएगी। वहीं दिफाई एतबार से इस शाहराह को काफी अहमियत हासिल है। कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा सरहदी होने की वजह से फौज और हथियारों को करगिल, लद्दाख जैसी मुश्किल जगहों तक ले जाने में आसानी होगी। PMDP प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी काम हुए, हम इस सब का प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और जितनी तेजी से उन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव लिया उसके लिए हम उनके आभारी हैं। 4 लेन अगर कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत इससे आसानी हो जाएगी, हमारा टाइम बचेगा, हम अपने टाइम से मतलब पहुंच सकते हैं जहां भी जाना हो। वहीं अगर तामीराती कंपनियों की बात करें तो उनकी जानिब से भी दिन रात कौमी शाहराह पर काम जारी रहता है। टनल और फ्लाईओवर का काम 24 घंटे चलता है और मुश्किल जगहों को तरजीहाती बुनियादों पर मुकम्मल किया गया है और 60 से 65% काम मुकम्मल होने से तामीराती एजेंसियां भी पुरुमीद हैं कि वो मुकर्ररा वक्त में प्रोजेक्ट को तकमील दे सकते हैं और जम्मू कश्मीर के इस मुश्किल तरीन हाईवे को खूबसूरत और सफर के लिए आसान बनाया जा सके। उन्होंने फंड्स की फराहमी और हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल साथ मिलने की वजह से प्रोजेक्ट की रफ्तार में तेजी आने की बात भी कही। प्रोजेक्ट अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, 60% तक हम लोग कंप्लीट कर, जितने क्रिटिकल पार्ट थे, क्रिटिकल पार्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने 99% कवर कर लिया है। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर जारी काम पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी खास ध्यान है। कई बार मरकजी वजारत ट्रांसपोर्ट के आला अफसरान ने भी मीटिंग तलब की है। PMDP के तहत बन रहे इस प्रोजेक्ट की मुकर्ररा वक्त में तकमील यकीनी है और जम्मू कश्मीर को मिलाने वाला ये शाहराह रियासत व मुल्क की तारीख में एक अहम संग मील साबित होगा।